नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रेरणा और मैं हूं नितेश। और आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है माँ दुर्गा और नवरात्रि के पावन पर्व को। नवरात्रि यानी नवरात्रि, ये त्योहार केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। आइए शुरुआत करते हैं माँ के उच्चारण के साथ ही। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में माँ सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन श्रोताओं, शक्ति का कभी अंत नहीं होता। इसी शक्ति ने फिर से जन्म लिया और बनी माँ शैलपुत्री। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और सच्ची शक्ति का कभी अंत नहीं होता। इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और घरों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो माँ की अनंत ऊर्जा और कृपा का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और कोलकाता में इस समय भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जहां भक्ति, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। श्रोताओं, माँ के अलग अलग रूप हमें जीवन के अलग अलग गुण सिखाती हैं। माँ दुर्गा हमें सिखाती है हमें अपने डर का कैसे सामना करना चाहिए। माँ सरस्वती हमें देती है ज्ञान, बुद्धि और सीखने की प्रेरणा, जो हमारे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। और माँ लक्ष्मी हमें सिखाती है कि समृद्धि के साथ विनम्रता और संस्कार भी उतने ही जरूरी है। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि माँ के इन संदेशों को भी अपने जीवन में उतारना जरूरी समझें, क्योंकि याद रखिए, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। इसी के साथ मैं नितेश आपसे लेता हूँ अनुमति। सुनते रहिए रेडियो प्रेरणा। जल्द ही मिलेंगे एक नए विशेष कार्यक्रम के साथ।